Hello friends, good morning to all of you. And so it is exchange earner foreign currency account. Definitely you must have heard about the EEFC account, right? Because next chapter RFC accounts related है, then RFC domestic accounts related है. So this is about the EEFC account. शॉर्ट में हम EEFC कहते हैं इसको, exchange earner foreign currency account. So this is a chapter number 10 from the module C of the foreign exchange facilities for the individuals. सो EEFC अकाउंट जो होता है डेट्स अ फॉरेन करेंसी अकाउंट एंड फर्दर आप इसे आरबीआई के द्वारा ऑथराइज जो कैटेगरी 1 बैंक है उनके साथ ओपन कर सकते हो एंड जो पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया है जो फॉरेन एक्सचेंज को अर्न कर रहा है वो इस अकाउंट को मेंटेन कर सकता है. मेन पर्पस क्या रहता है कि हम अपनी फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स को रिटेन करना चाहते हैं, राइट? क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपने फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स में बेसिकली अर्न करा तो आप अपनी कन्वर्जन कॉस्ट को रिड्यूस करना चाहते हो, राइट? क्योंकि आपको एक्सचेंज लॉस रिस्क भी रहेगा एंड फॉरेन एक्सचेंज रिस्क भी रहेगा, आप उसको कवर अप करना चाहते हो क्योंकि आपको पेमेंट्स भी करनी है फॉरेन एक्सचेंज में. तो डेफिनेटली आप कन्वर्जन चार्जेस से बचना चाहते हो. उसके लिए आप अगर फॉरेन एक्सचेंज में अर्न कर रहे हो तो आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जो ऑथराइज्ड एडी कैटेगरी 1 बैंक है उनके साथ ईईएफसी अकाउंट को ओपन कर सकते हो. तो अगर हम लीगल बेसिस के ऊपर बात करें, फ्रेमवर्क के बारे में बात करें, तो दीज अकाउंट्स आर गवर्न्ड अंडर द फेमा. ठीक है, फेमा के अंदर ही आपको अनुमति इस चीज के रिलेटेड दी गई है एंड रेजिडेंट्स जो है उनको अलाउ किया गया है कि वो फॉरेन करेंसी अकाउंट मेंटेन कर सकते हैं इंडिया में. इंडिया में भी वो फॉरेन करेंसी अकाउंट मेंटेन कर सकते हैं ईईएफसी अकाउंट की फॉर्मेट में अगर वो अर्न कर रहे हैं एंड फर्दर वो इंडिया से बाहर भी कर सकते हैं. अगर आपको इंडिया से बाहर फॉरेन करेंसी अकाउंट मेंटेन करना है तो आउटसाइड भी अलाउड है, लेकिन उसमें कुछ एक कंडीशंस है. पहली चीज है वो आप अकाउंट रख सकते हो लेट्स से आपने अकाउंट ओपन किया था जब आप नॉन रेजिडेंट थे या फिर आपने फॉरेन करेंसी को इनहेरिट किया था फ्रॉम द नॉन रेजिडेंट, तो आप आउटसाइड इंडिया भी फॉरेन करेंसी अकाउंट अपना मेंटेन कर सकते हो उस बिहाफ के ऊपर. क्लियर विद इट? काइंडली डू कंफर्म. सो रेजिडेंट जो है अगर आपकी फॉरेन करेंसी बाहर रखना चाहते हो तो रख सकते हो. इफ यू हैव एक्वायर्ड द फॉरेन करेंसी व्हेन यू वर नॉन रेजिडेंट या फिर आपने फॉरेन करेंसी को एक्वायर किया था फ्रॉम द नॉन रेजिडेंट, इनहेरिट किया था, राइट? तो उस पर्पज में भी आप बेसिकली फॉरेन करेंसी को रिटेन कर सकते हो आउटसाइड इंडिया. आउटसाइड इंडिया यू कैन बी रिटेनिंग इट. ओके, नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस. फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑथराइज्ड डीलर कौन होता है? यानी कि एक ऐसी एंटिटी जो ऑथराइज्ड है अंडर द सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 ऑफ द फेमा. ठीक है, उसे हम कहते हैं ऑथराइज्ड डीलर कहते हैं. एंड फॉरेन करेंसी अकाउंट यानी कि अकाउंट इन एनी करेंसी अदर देन द इंडियन करेंसी, राइट? और द एनपीआर और द बीटीएन. ठीक है, यानी कि आप नेपालीज रुपी में भी नहीं ओपन कर सकते और भूटानीज जो करेंसी होती है बीटीएन होता है उसमें भी नहीं कर सकते, राइट? सो अदर देन दोज करेंसीज अगर आप कोई अकाउंट ओपन करते हो तो उसे फॉरेन करेंसी अकाउंट कहा जाता है, राइट? एंड फर्दर रिलेटिव की जो डेफिनेशन है दैट इज गिवन एज पर द सेक्शन 2 सबसेक्शन 77 ऑफ द कंपनीज एक्ट, दैट इज गिवन ओवर देयर. सेक्शन 2 सबसेक्शन 77 के तहत दैट डेफिनेशन इज गिवन. नाउ ईईएफसी अकाउंट को कौन ओपन कर सकता है? हु इज एलिजिबल सो एज टू ओपन द ईईएफसी अकाउंट्स? देखो, इंडिविजुअल्स अलाउड है. फॉर एक्सचेंज अर्नर्स कोई भी हो सकता है, इंडिविजुअल्स भी हो सकते हैं, कंपनीज भी हो सकती हैं, एक्सपोर्टर्स भी हो सकते हैं, दोस कुड बी द प्रोफेशनल्स आल्सो, जो फॉरेन एक्सचेंज अर्न कर रहे हैं, राइट? दोज आर बेसिकली देयर. तो उनको अलाउड है कि दे कैन बी ओपनिंग द ईईएफसी अकाउंट्स, राइट? दे आर बेसिकली अलाउड, दे कैन बी ओपनिंग द ईईएफसी अकाउंट्स. नाउ व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ द ईईएफसी अकाउंट? तो ईईएफसी अकाउंट जो होता है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ द करंट अकाउंट. सबसे पहली चीज है ये करंट अकाउंट की फॉर्मेट में होता है, तो कोई भी इंटरेस्ट इसके ऊपर पे नहीं होगा. एंड जो कोई आपने अर्निंग अर्न करी है तो आप पूरा का पूरा पैसा इसमें क्रेडिट कर सकते हो, नो इश्यूज इन दैट. आप इस पैसे का इस्तेमाल परमिसिबल जो भी करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन है उनके लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हो, दैट इज बेसिकली अलाउड, राइट? या फिर मान लो कोई और परमिटेड पेमेंट्स है उसके लिए भी इसका इस्तेमाल कर सकते हो. क्या आप इस बैलेंस के लिए अपने आप को सेफगार्ड कर सकते हो? लेट्स से मैं अपने एक्सचेंज रिस्क को कवर करना चाहता हूं तो यस, हेजिंग कैन बी डन, हेजिंग भी अलाउड है. अच्छा, क्या इसके बैलेंस के अगेंस्ट आपको लोन मिल जाएगा? नो, लोन इज नॉट अलाउड. आपको इसके बैलेंस के अगेंस्ट लोन नहीं मिलेगा. क्या आप इस बैलेंस को आईएनआर में विड्रॉ कर सकते हो? यस, इट इज अलाउड.
क्या मैं आईएनआर जो मैंने विड्रॉ किया था उसको दोबारा से इसमें क्रेडिट कर सकता हूँ? नो, दैट इज आल्सो नॉट अलाउड। वो भी चीज अलाउड नहीं है। यानी कि अगर एक बार आपने कैश को विड्रॉ कर लिया, आप आईएनआर में विड्रॉ कर सकते हो, लेकिन दोबारा से अगर आईएनआर जमा करवाओगे तो उसमें जमा नहीं होंगे, तो उसमें जमा नहीं होंगे, राइट। फिर बात आती है अकाउंट टाइप एंड इंटरेस्ट रूल। ऑलरेडी आपको बताया था, ये नॉन इंटरेस्ट बेरिंग करेंट अकाउंट है, राइट। तो सेविंग अकाउंट फैसिलिटी नहीं है, टर्म डिपॉजिट कन्वर्जन अलाउड नहीं है। एंड अगर हम बात करें कि हाउ मच फॉरेन एक्सचेंज कैन बी क्रेडिट, 100%। मैक्सिमम लिमिट कितनी है, जितना भी आपने अर्न करा वो सारा का सारा जमा करवा दो उस अकाउंट में, कोई इश्यूज नहीं है। एंड बैलेंस को क्या आप आईएनआर में कन्वर्ट करते हो? देखो कन्वर्जन रूल क्या है, कन्वर्जन मैंडेटरी कन्वर्जन, यहां पर एक कन्वर्जन रूल है विच इज मैंडेटरी। दिस रूल इज एक्चुअली मैंडेटरी। व्हाई इट इज मैंडेटरी? क्योंकि मंथ एंड के ऊपर, लास्ट डे ऑफ द सक्सीडिंग कैलेंडर मंथ के ऊपर जो भी बैलेंस होगा आपका, उसे आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा आईएनआर में। दैट इज टू बी कन्वर्टेड इनटू आईएनआर, राइट। तो जो भी अप्रूव्ड यूटिलाइजेशन है, फॉरवर्ड कमिटमेंट्स है, उनको एडजस्ट करने के बाद जो कोई भी आपके पास बैलेंस बचता है, बाय द लास्ट डे ऑफ द सक्सीडिंग कैलेंडर मंथ आपको उसे आईएनआर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। दिस इज द रूल रिलेटेड टू इट, राइट। अब थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है, क्रेडिट अलाउड कितना है, 100% अलाउड है। कन्वर्जन लिमिट कितनी है, एंड ऑफ द नेक्स्ट मंथ, end of the next by the last day of the succeeding calendar month you are to convert it into the INR post adjustment। यानी कि जो अप्रूव्ड यूटिलाइजेशन थी उसको माइनस कर दो, जो फॉरवर्ड कमिटमेंट थी उसको माइनस कर दो। लेट से आपके पास 30,000 यूएसडी थे, तो 30,000 में से आपकी अप्रूव्ड यूटिलाइजेशन थी 5,000 यूटिलाइज की यूएसडी की, जो आपने करना है, यूटिलाइज करना है, और फॉरवर्ड कमिटमेंट है आपकी 15,000 यूएसडी की। तो बैलेंस कितना रह गया, ये रह जाएगा 10,000 यूएसडी। तो 10,000 यूएसडी को बाय द लास्ट डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ आप आईएनआर में कन्वर्ट कर दोगे। क्लियर विद इट? तो दिस इज द बेसिक रूल अबाउट इट। दिस इज द बेसिक रूल अबाउट इट। अच्छा, अब ये यूजफुल क्यों है? क्योंकि कॉस्ट सेविंग है, आप कन्वर्जन चार्जेस से बचना चाहते हो तो डेफिनेटली यूजफुल है। ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी है, आपका रिस्क मैनेजमेंट होता है। इट बेसिकली helps you so as to cover your risk, so better risk management is there। आपका एक्सचेंज रिस्क, फ्लक्चुएशन रिस्क कवर होता है। फ्लेक्सिबिलिटी है आपके पास, आप डायरेक्ट फॉरेन एक्सचेंज पेमेंट्स को रिसीव कर सकते हो, सो बेटर कैश फ्लो मैनेजमेंट कैन बी देयर। एंड हैजिंग ऑप्शन भी अवेलेबल है, अपने आप को सेफगार्ड कर सकते हो। एंड आप अपने फॉरेन एक्सचेंज इनफ्लो आउटफ्लो को मैच कर सकते हो, राइट। सो दीज आर द बेनिफिट्स विच आर अवेलेबल। अब कौन कौन सा अमाउंट इसमें क्रेडिट हो सकता है, विच अमाउंट कैन बी क्रेडिट टुवर्ड इट? बाहर से इनवर्ड रेमिटेंसेस आई हैं, यस। अदर देन लोन और इन्वेस्टमेंट, अगर आपको बाहर से कोई स्पेसिफिक ऑब्लिगेशन आपकी थी, आपको उसके लिए पैसा मिला है, तो यस इट कैन बी क्रेडिटेड टुवर्ड इट। अगर कोई काउंटर ट्रेड रिसीट है, बार्टर बेस्ड ट्रेड था, उसके लिए आपको पैसा मिला है, तो दैट कैन बी क्रेडिटेड टू इट। अगर कोई मान लो प्री शिपमेंट की रिसीट है, आपको एडवांस मिला एक्सपोर्ट प्रोसीड्स का, वो भी आप इसमें क्रेडिट कर सकते हो। आपकी कोई प्रोफेशनल अर्निंग्स है, या फिर जो अनयूटिलाइज्ड फॉरेन एक्सचेंज विड्रॉ किया था आपने, वो आप रिक्रेडिट कर सकते हो, यस इट इज अलाउड। अच्छा, रीपेमेंट ऑफ ट्रेड रिलेटेड लोन, अगर ट्रेड रिलेटेड आपने कोई लोन लिया था, राइट, फॉरेन इंपोर्टर से, लेट्स से फ्रॉम द फॉरेन इंपोर्टर यू हैव टेकन सम लोन, ठीक है, एंड फॉर द उसकी रिकवरी आती है, उसकी लोन की रीपेमेंट आती है, रिकवरी आ गई है, आपने इंपोर्टर को लोन दिया था, उसकी रिकवरी आ गई है, तो यस दैट कैन बी क्रेडिटेड टुवर्ड इट। अगर मान लो एडीआर जीडीआर के प्रोसीड्स आते हैं, आपने इन्वेस्टमेंट किया था अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट में या ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट में, आपने इन्वेस्टमेंट किया था, अब उनकी प्रोसीड्स आ गई, तो यस उसमें अगर आपने डिस इन्वेस्टमेंट करी है, उसका प्रोसीड आया है, तो वो भी आप इस अकाउंट में, ईईएफसी अकाउंट में क्रेडिट कर सकते हो। एंड फर्दर लेट्स से कोई स्टार्टअप की फॉरेक्स अर्निंग्स है, एक्सपोर्ट इनकम हुई है स्टार्टअप से, वो भी इसमें क्रेडिट कर सकते हो। आपकी इंटरनेशनल कार्ड की रिसीट थी, वो फॉरेन एक्सचेंज में सेटल हुई है, वो भी आप इसमें क्रेडिट कर सकते हो, दोज कैन आल्सो बी क्रेडिटेड टुवर्ड इट। तो कोई भी ऐसा पैसा जो आपने लेट से लोन और इन्वेस्टमेंट से अलग हो, अगर वो आपका पैसा यहाँ पर आया, आपको मिला है, तो आप इसमें रख सकते हो, चाहे इन्वर्ट रेमिटेंस है, चाहे काउंटर ट्रेड है, प्रोफेशनल इनकम है, एडीआई जीडीआई की प्रोसीड्स हैं, या चाहे आपके लोन की रिकवरी जो आपने बाहर किसी इंपोर्टर को, कस्टमर को दिया था, तो वो आप इसमें क्रेडिट कर सकते हो।
Clear so far? Do confirm at the earliest that if you understood the point so far, right? And then after that, it's about the special note for the startups. Here it is said to be a special note for the startups. तो फॉरेन एक्सचेंज मान लो रिसीव की जाती है बाय द इंडियन स्टार्टअप्स, उन्होंने खुद की अपनी सेल्स करी है या एक्सपोर्ट्स करा है, या फिर उनके जो अब्रॉड सब्सिडरीज हैं, ओवरसीज सब्सिडरीज हैं, उन्होंने सेल करी है एंड उनसे उनको फॉरेन एक्सचेंज मिला है, ठीक है, तो क्या वो क्रेडिट कर सकते हैं? यस, दैट कैन बी क्रेडिटेड टू द ईईएफसी अकाउंट। ये पैसा जो है वो ईईएफसी अकाउंट में क्रेडिट किया जा सकता है। सो स्टार्टअप का जो ग्लोबल रेवेन्यू है उसे ईईएफसी में रिटेन किया जा सकता है, दैट इज बेसिकली अलाउड। एंड फर्दर, कैन इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड रिसीट्स बी क्रेडिट? क्या इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड की जो रिसीट्स हैं उनको क्रेडिट कर सकते हो? अगर देखो आपको रीइंबर्समेंट जो मिली है, अगर वो फॉरेन एक्सचेंज में मिली है और नॉर्मल बैंक चैनल के थ्रू मिली है, देन इट कैन बी डन। सो ये सीधे सीधे क्वेश्चन बन जाते हैं कि क्या इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड की जो रिसीट्स है उनको क्रेडिट कर सकते हो? यस, कर सकते हो। अगर आपको जो प्रोसीड्स हैं यानी कि जो रीइंबर्समेंट है, ठीक है, वो अगर आपको फॉरेन एक्सचेंज में मिली है तो कर सकते हो। अगर आपको नॉर्मल बैंकिंग चैनल के थ्रू मिली है देन इट इज अलाउड। अब डेबिट कौन कौन से अलाउड है? अब क्रेडिट तो देख लिया, मान लो आपने कोई पेमेंट करनी है आउटसाइड इंडिया फॉर परमिसिबल करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन पर्पसेस, फॉर परमिसिबल कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन पर्पसेस, तो यस इट इज अलाउड कि आप पैसे को डेबिट कर सकते हो। अगर मान लो आपने एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट से या फिर एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन से या फिर एसटीपी से ईएचटीपी से आपने परचेज कर रहा है और आप फॉरेन एक्सचेंज में पेमेंट कर रहे हो तो डेफिनेटली इट इज अलाउड। अगर आपने कस्टम ड्यूटी को पे करना है एज पर द परमिटेड ट्रेड पॉलिसी, तो यस कस्टम ड्यूटी की पेमेंट के लिए भी अलाउड है, डेबिट कर सकते हो। अगर ट्रेड रिलेटेड लोन या एडवांस देना है ओवरसीज इंपोर्टर को, उसके लिए आप इस अकाउंट को डेबिट करना चाहते हो, वो भी अलाउड है। अगर आप फॉरेन एक्सचेंज बेसिकली पेमेंट कर रहे हो फॉरेन एक्सचेंज में टू रेजिडेंट इन इंडिया फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, आप फॉरेन एक्सचेंज में पेमेंट कर रहे हो, तो यस फॉर दैट पर्टिकुलर पर्पस आल्सो इन अलाउड, वो चीज अलाउड है। तो ईईएफसी जस्ट स्टोरेज नहीं है, ये एक्टिव फॉरेक्स ट्रांजैक्शन अकाउंट रहता है। एंड हाँ, इसमें आप अपने आप को हेज भी कर सकते हो, हेजिंग फैसिलिटी भी इसमें रहती है। हेजिंग का मतलब रहता है हम अपने आप को सेफगार्ड करना चाहते हैं। सो इफ यू वांट टू बुक द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, ताकि अगर बाद में मुझे कन्वर्जन प्राइस सही मिल जाए तो हाँ मैं अपने आप को सेफगार्ड कर सकता हूँ एंड कॉन्ट्रैक्ट्स को रोल ओवर भी कर सकते हैं। एंड जो बैलेंस होगा डेट मस्ट रिमेन ईयर मार्क, ठीक है, उसको आप ईयर मार्क कर दोगे फॉर द डिलीवरी पर्पसेस। लेट्स से मैंने कोई फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर दिया that I want to buy or sell the USDs, right? After 3 month period, तो डेफिनेटली उसके लिए अलाउड है कि मैं अपने आप को सेफ गार्ड कर सकता हूं, अपने आप को हेज कर सकता हूं, दैट इज अलाउड। फर्दर इट्स अबाउट द विड्रॉल इन रूपी, तो क्या हम विड्रॉ कर सकते हैं? इफ यू वांट टू विड्रॉ द मनी इन रूपी तो अलाउड है। आप रुपी में विड्रॉ करना चाहते हो वो अलाउड है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, लेकिन एक रिस्ट्रिक्शन है। अगर आपने विड्रॉ कर लिया तो आप उसको दोबारा से फॉरेन करेंसी में क्रेडिट आगे नहीं कर सकते, दैट इज बेसिकली नॉट अलाउड कि आप उसमें पैसा दोबारा से क्रेडिट कर दोगे, वो क्रेडिट करना अलाउड नहीं है, वो क्रेडिट करना जो है दैट इज नॉट अलाउड, राइट? So withdrawal in rupees is allowed, but re-credit of rupee withdrawn amount that is not allowed over there. Clear with it? So ऑलरेडी मैंने आपको ये चीज बताई थी कि जो ईईएफसी अकाउंट होता है यानी कि एक्सचेंज अर्नर फॉरेन करेंसी अकाउंट होता है, ये नॉन इंटरेस्ट बेरिंग होता है, यानी कि इसमें आपको किसी भी तरह का इंटरेस्ट पे नहीं किया जाता। नो इंटरेस्ट इज बीइंग पेड इन दिस पर्टिकुलर सिनेरियो, राइट? ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। Further, it's about non-interest type है, and further we talk about export claim settled in rupees by ECGC or the insurance company, यानी कि अगर ECGC इन केस ईसीजीसी या फिर इंश्योरेंस कंपनी जो है किसी तरह का क्लेम सेटल करती है, राइट? इन केस इफ ईसीजीसी और एनी ऑफ द कंपनी इंश्योरेंस कंपनी सेटल्स अ क्लेम इन रूपी, तो उस अमाउंट को हम एक्सपोर्ट रियलाइजेशन इन फॉरेन एक्सचेंज ट्रीट नहीं कर सकते हैं, ठीक है? तो अगर, ठीक है, it is not in foreign exchange earnings, right, and it is not eligible so as to credit in the EFC account, यानी कि अगर कोई क्लेम सेटल हुआ, एक्सपोर्ट क्लेम सेटल हुआ है, तो उसको आप ये नहीं कह सकते कि ये आपका पैसा है एक्सपोर्ट से रिलेटेड और ये रियलाइज हुआ है, सो वो पैसा यानी कि क्लेम जो अमाउंट होगा ये
क्रेडिट नहीं किया जा सकता, इट कैन नॉट बी क्रेडिटेड, राइट। तो मेन पॉइंट ये है कि इट कैन नॉट बी क्रेडिटेड टू द EEFC अकाउंट, दैट्स अ मेजर पॉइंट रिलेटेड। फर्दर इट्स अबाउट द मंथ वाइज एक्रूअल कन्वर्जन रूल। तो मंथ वाइज एक्रूअल कन्वर्जन रूल क्या है, यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट जो टेक्निकल रूल है मंथली कन्वर्जन का, उस रूल के बारे में समझते हैं। यानी कि जो टोटल अक्रूवल्स होंगे, रूल क्या कहता है कि जो टोटल अक्रूवल्स होंगे कैलेंडर मंथ में, उनको INR में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जो भी पैसा आपका जुड़ा है EEFC अकाउंट में, उसको नेक्स्ट कैलेंडर मंथ में आप यूटिलाइजेशन को, जो भी अप्रूव्ड यूटिलाइजेशन है उनको निकालते हुए, जो भी फॉरवर्ड कमिटमेंट्स है उनको निकालते हुए, जो भी बचा कुचा पैसा होगा उसको नेक्स्ट कैलेंडर मंथ के एंड डे के ऊपर आपको INR में कन्वर्ट करना होगा। एग्जाम्पल को ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए फॉर एक्सचेंज अर्निंग्स हैं, वो क्रेडिट की गई थी जनवरी में, नॉट जर्नी में, जनवरी में क्रेडिट की गई थी, और रिमेनिंग एलिजिबल जो अनयूटिलाइज्ड बैलेंसेस थे उनको कन्वर्ट करना पड़ेगा रुपी में बाय द एंड लास्ट डे ऑफ द फेब्रुअरी आफ्टर द एडजस्टमेंट्स। यानी कि एडजस्टमेंट्स को निकालते हुए, अप्रूव्ड जो यूटिलाइजेशंस हैं उनको निकालते हुए, फॉरवर्ड कमिटमेंट्स को निकालते हुए, जो कोई पैसा बचेगा दैट इज टू बी कन्वर्टेड इनटू द रुपी, उसको रुपी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। दैट्स द मेजर पॉइंट रिलेटेड। क्लियर विद इट? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक जरूर करें और वीडियो को शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ। एंड अगर आपको कंप्लीट PDF फाइल चाहिए तो सिंपली लिखो फॉरेक्स और उसे व्हाट्सएप कर दो टू द नंबर 8360944207 के ऊपर, एंड आई विल बी शेयरिंग ऑल द डिटेल्स विद यू। थैंक यू सो मच एंड सी यू अगेन।